हाय, इट्स मोहम्मद मासूम अहमद। आशा करते हैं कि आप सब घर पे हैं और खुश हैं। आज से मैं हर रोज करीब 20 करंट अफेयर्स ले आऊँगा, 10 इंडिया के बारे में और 10 पूरे वर्ल्ड के बारे में, जो आपको किसी भी नौकरी के एग्ज़ाम में आगे रखेगा और पूरे वर्ल्ड से आपको रूबरू कराएगा। आज है 19 अप्रैल और आज का पहला करंट अफेयर ये रहा। Tata AIA becomes first life insurance company in India to announce additional benefits during the COVID-19 pandemic। तो इस कोविड-19 महामारी के दौरान भारत में सबसे पहले टाटा AIA एक इंश्योरेंस कंपनी बना जो अपने पॉलिसी होल्डर और एक्टिव एजेंट को बेनिफिट्स देंगे। इससे कोई भी पॉलिसी होल्डर का अगर देहांत होता है 30 जून या उसके पहले, तो उसे उनके बेस सम 5 लाख तक उन्हें एडिशनल बेनिफिट दिया जाएगा। और कोई भी एक्टिव एजेंट को या फिर उनके पति या पत्नी को या बच्चों को अगर कोरोना होता है तो हॉस्पिटलाइजेशन कवर अप के लिए 25,000। Delhi CM Arvind Kejriwal has said that the center has given the nod to start trials for plasma enrichment therapy। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि सेंटर ने उन्हें अनुमति दे दी है प्लाज्मा एनरिचमेंट थेरेपी स्टार्ट करने के लिए। इस थेरेपी में प्लाज्मा का यूज़ किया जाएगा जो कोरोना से बच गए हैं ऐसे व्यक्तियों के ब्लड से लेकर, क्योंकि उनके ब्लड में एंटीबॉडीज भरपूर है और ये ट्रायल्स जल्द ही शुरू किया जाएगा सिर्फ उन्हीं के ऊपर जो बहुत ही क्रिटिकल या वेंटिलेटर्स में है। University of Hyderabad has been identified as COVID-19 testing center। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद को कोविड-19 टेस्टिंग सेंटर के रूप में चिन्हित किया गया है और ये चिन्हित किए गए हैं डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। 115 अप्रैल 2020, Union Minister for Finance and Corporate Affairs Nirmala Sitharaman attended the virtual session of the G20 finance ministers and central bank governors। हाल ही में 15 अप्रैल को सीतारमन जी ने एक वर्चुअल सेशन G20 फिनांस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स का अटेंड किए थे और इस मीटिंग का मूल उद्देश्य था इस कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान पूरे विश्व का इकोनॉमी का दिशा खोजना। वैसे G20 का वर्तमान चेयरमैन है अरेबियन किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज। Government to set up Suraksha stores and Suraksha circle amid COVID-19 लॉकडाउन। कोविड-19 लॉकडाउन के बीच में गवर्नमेंट सुरक्षा स्टोर्स और सुरक्षा सर्कल सेटअप करेंगे। अगले 45 दिन के अंदर 20 लाख रिटेल शॉप्स तैयार करेंगे सेफ्टी और सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर। वर्ल्ड चेस चैंपियन विश्वनाथन आनंद becomes ambassador of WWF India's Environment Education Program। विश्व चेस विजेता विश्वनाथन आनंद को WWF भारत के इन्वायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम के एम्बेसडर घोषित किए गए हैं। WWF स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड और इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के ग्लांड में। India's Arogya Setu becomes world's fastest app to reach 50 million in 13 days। भारत के आरोग्य सेतु ऐप
दुनिया में सबसे फास्टेस्ट ऐप बने हैं, जो कि केवल 13 डेज में ही 50 मिलियन बार डाउनलोड हो चुका है। इस ऐप से सेंट्रल गवर्नमेंट कोरोना पेशेंट्स को ट्रैक करते हैं और हमें सूचित करते हैं। Uttar Pradesh became first state to initiate pool testing of COVID-19. कोविड-19 के लिए पूल टेस्टिंग शुरू करने वाला उत्तर प्रदेश सर्वप्रथम स्टेट बना भारत में। इस टेस्टिंग के दौरान पांचों व्यक्ति के सैंपल्स या स्वैब लिए जाते हैं और उसे मिक्स कर दिया जाता है। रिजल्ट अगर नेगेटिव आए तो सभी को नेगेटिव घोषित किया जाता है और रिजल्ट अगर पॉजिटिव मिले तो पांचों व्यक्तियों के फिर से बारी-बारी से टेस्ट किया जाता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ऑफ उत्तराखंड बिकम्स इंडियाज फर्स्ट क्वारंटाइन सेंटर फॉर एनिमल्स। भारत में सबसे पहला पशुओं के लिए क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। अमेरिका में एक मलायन शेर में पॉजिटिव केस मिलने के बाद ये कदम उठाया गया है। इंडिया बिकम्स वर्ल्ड्स मोस्ट डिजिटली डिक्सटरस कंट्री गार्टनर 2019 सर्वे। गार्टनर के 2019 के सर्वे के अनुसार भारत विश्व में सबसे ज़्यादा डिजिटली कुशल देश बना, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। कोरोना वायरस Africa could see 3 lakhs deaths this year in best case scenario, says UN report. UN के रिपोर्ट के अनुसार अगर सबसे अच्छा रिजल्ट मिले तो भी अफ्रीका में करीब 3 लाख मौतें हो सकती हैं इस साल, और अगर प्रिकॉशंस नहीं लिया गया तो ये नंबर 33 लाख तक भी जा सकता है। आपको बता दें कि यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशंस में 193 मेंबर स्टेट्स और 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स है और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में है। China revises coronavirus figures in epicenter Wuhan by 50%. National death toll surpasses 4,600. वुहान, जिसे कोरोना वायरस का एपिसेंटर माना जाता है, वहाँ का फिगर्स में 50% का संशोधन किया गया है और इससे चीन का जो डेथ टोल है वो 4,600 के पार चला गया है। 325 केसेस वुहान में न्यू ऐड किए गए हैं और 1,290 डेथ टोल को 3,869 तक बढ़ाया गया है। Coronavirus can travel up to 8 meters from exhalation, linger in air for hours, MIT scientist says. MIT यानी कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी साइंटिस्ट के अनुसार कोरोना वायरस 8 मीटर तक जा सकता है और घंटों तक हवा में रह सकता है। ट्रम्प हॉल्ड्स WHO फंडिंग 70 लाख रेस्टोरेंट जॉब्स। ट्रम्प ने WHO को फंड देना और 70 लाख रेस्टोरेंट जॉब को रोक दिए हैं। ट्रम्प के मुताबिक WHO अपने काम में सफल नहीं हो पाया है कोरोना वायरस को रोकने में। Asia to stall at 0% growth in 2020 for first time in 60 years. IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार 60 इयर्स में पहली बार एशिया का ग्रोथ रेट 0% तक जा पहुंचेगा। आपको बता दें कि IMF का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है और इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1944 को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब and give me your responses to improve my videos. Thank you very much.